अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? अगर आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं। जी बासित, बेटे आप हैंड रेज़ करके ज़रा मुझे बताएँ कि ठीक हो गया, गुड। अच्छा, स्क्रीन भी आपको सही प्रॉपर्ली शेयर हो रही है? ठीक हो गया, सही हो गया जी, थैंक यू। बस थोड़ी देर का हम इंतज़ार करते हैं अपने स्टूडेंट्स का और जैसे ही हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एक्सपेक्टेडली कैसी आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं जी? आप लोग बता सकते हैं मुझे? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। तो कैसी क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर फरमाएँ। क्लासेस बिल्कुल ठीक चल रही है। सर क्लासेस बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन टाइम टेबल का इशू है सर। टीचर्स जो है वो टाइम पे क्लासेस नहीं ले रहे, तो ज़रा आप उनको इन्फॉर्म कर ले कि टाइम टाइम से क्लासेस ले सर। मुझे बताएँगे किस सब्जेक्ट की क्लास सही नहीं हो रही, टाइम के मुताबिक नहीं हो रही? सर एक तो मैनेजमेंट वाली मैम की है सर। हाँ, वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, वो इश्यू है, वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। जी सर। और सर और दूसरा जो बस सर यही एक इशू है अभी तक। ठीक है बेटे, हो जाएगा। बस आप ठीक मुझे है टेक्स्ट सर। कर दें, और कोई इश्यू है ना, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। चलें, बस हम थोड़ी देर में अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्लास। जब तक आप हमारे बाकी स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम एक काम करते हैं कि हम जो है बाकी जो है, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उनको, बाकी टॉपिक्स को, जो हमारे पुराने टॉपिक्स हैं उनको हम ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि हम लोग, अगर हमारे कोई कन्फ्यूजन है तो कर लें। मीनवाइल अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो बेटे हैंड रेज़ करें, मैं आपको फिर अलाउ करूँगा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा जी, चलें हम क्विकली थोड़ा-सा रिव्यू कर लेते हैं, हम पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। अच्छा जी, हमारा जो लास्ट लेक्चर था, अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक तो हमारी क्लास नहीं हो सकी, लेकिन जो हमारा लास्ट लेक्चर था इसमें हमने देखा था कि हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल होता है। ये हमने मॉडल डिस्कस किया था। इस मॉडल में बेसिकली हमारे पास थे, हमारे पास कुछ चीज़ें थी जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। यहाँ पर हम ज़रा देखते हैं, हमारे पास मैसेज होता है, मैसेज थ्रू सर्टेन क्राइटेरिया, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और सर्टेन सेट ऑफ प्रोसीजर्स के साथ हमारे पास क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, की कहते हैं।
और इस की के ज़रिए हमारा जो मैसेज होता है वो सिक्योर मैसेज हो जाता है। यहाँ पर हमने कुछ ख़ास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रखी होती हैं, स्टेप बाय स्टेप जो हम उन्हें फ़ॉलो करते हैं और उसकी वजह से हमारे पास जो मैसेज है सिक्योर होता है। फिर हमारा जो मैसेज है ये ओवर द चैनल जाता है रिसीवर की साइड पर। रिसीवर को सिक्योर मैसेज ही मिलता है, लेकिन रिसीवर क्या करता है, जो यहाँ पर स्टेप्स परफॉर्म किए होते हैं उन स्टेप्स को यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में करता है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है, अगर यहाँ पर हमने 1 2 3 फॉलो किए थे तो यहाँ पर क्या फॉलो होगा, 3 2 1। ठीक हो गया। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में हम करेंगे, और जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस्तेमाल की गई थी वही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे, तो हम आपको वही मैसेज मिल जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टोग्राफी। ठीक हो गया। तो ये आपने प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, और इस प्रोसीजर की मदद से आप क्या करते हैं, जो हम सिक्योर कम्युनिकेशन करते हैं। अच्छा, फिर अगर हम एक एल्गोरिदम को डिज़ाइन करें, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं, ये हमने देख लिया था। फिर हमने सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का मॉडल देखा था, ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने दोनों साइड्स पर, यानी मैंने रिसीविंग साइड पर भी, और सॉरी मैंने सेंडिंग साइड पर भी और रिसीविंग साइड पर भी मैंने सेम की इस्तेमाल की हुई है, सो दिस थिंग इज कॉल्ड सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि दोनों साइड्स पर अगर सेम की हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अच्छा बेटे, एक तो काम करें ना, मैं ग्रुप पे मैसेज कर रहा हूँ कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग आएँ। और दूसरी बात कि हमने, आप जब भी दाखिल हों अपने नाम के साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। ठीक हो गया, तो ये मैंने मैसेज भी कर दिए। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास होता है कि बोथ साइड्स पर हम क्या करते हैं, जब हम सेम की इस्तेमाल करते हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ठीक हो गया जी। इसमें अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो बेटे आप अपना हैंड रेज़ करके पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं, जो हमारा टेक्स्ट होता है, ओरिजिनल टेक्स्ट जिसे हमने सिक्योर करना होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम प्लेन टेक्स्ट का नाम देते हैं। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम होता है, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम होता है जिसकी मदद से आप इंक्रिप्शन करते हैं। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को हम की कहते हैं, जो सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता होती है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये डिक्रिप्शन एल्गोरिदम जो होगा वो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम ही होगा, बट इन रिवर्स ऑर्डर होगा। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी की जाएगी, और इससे पास होके अगेन वी विल हैव द प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिसको कोई भी समझ सकता है बड़ी आसानी से। अब हमारे पास हमने ये भी लास्ट टाइम पढ़ा था, क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस का टर्म जो है हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोई हैकर विदाउट आर परमिशन, हमारी परमिशन के बगैर क्या करता है, हमारे जो डाटा है उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि ये तो मैंने एन्क्रिप्शन कर दी, ये सीक्रेट की के ज़रिए मैंने इसको यहाँ पर भेज दिया, और ये सोर्स और डेस्टिनेशन है। ये जो शख्स है ना क्रिप्ट एनालिस्ट, ये यहाँ पर क्या करेगा, ये 2 चीज़ें करने की कोशिश करेगा। इसके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि आपका जो हैकर है वो की को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। अगर की को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारे पास तमाम मैसेजेस जो उसके बाद आते हैं, तो वो तमाम के तमाम मैसेजेस वो डिक्रिप्ट कर सकेगा। और अगर वो सिर्फ मैसेज ही को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा, तब हमारे पास जो होगा वो सिर्फ एक मैसेज ही को डिक्रिप्ट कर सकेगा। तो मोस्टली कोशिश की जाती है बाय द हैकर्स कि वो क्या करें, की को फाइंड आउट कर लें, ताकि आपका क्या हो जाए, पूरा का पूरा फिर जितनी भी कम्युनिकेशन हो उसको देखा जा सके। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास कुछ लास्ट चीज़ें थी लास्ट क्लास की, जिसको हमने डिस्कस किया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास आता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली ये
एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हम टर्म यूज़ करते हैं जिसमें हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात करते हैं, ठीक है? यानी हम डेटा को कैसे सिक्योर बना सकते हैं और फिर डेटा को वापस कैसे रीडेबल फॉर्म में ला सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करते हैं। पहले तो टाइप ऑफ ऑपरेशंस ये होता क्या है, फिर नंबर ऑफ कीज़ और फिर हमारे पास कि प्लेन टेक्स्ट कैसे प्रोसेस होगा, ठीक हो गया? तो ये 3 चीज़ें हैं क्या? ये हम ज़रा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब हम क्रिप्टोग्राफी करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है ट्रांसपोज़िशन, ठीक है? हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि हम 2 किस्म के ऑपरेशंस के ज़रिए डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है? ये मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटे, गौर से सुनें। हम 2 तरीके से डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। एक हमारे पास तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन का, दूसरा तरीका होता है ट्रांसपोज़िशन का। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो पहले ज़रा हम सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। मैं एस से रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है हमारे पास कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है ए, डी, इसको प्रॉपर्ली लिख लूँ, डी, डी, ठीक है? मेरे पास एडीडी है यानी ऐड है। अगर मैं ऐड का वर्ड भेजूँ तो सारों को समझ आएगी कि क्या मीनिंग है, यानी हम मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन अगर इसकी जगह मैं लिख दूँ 1 4 4, तो अब जब मैं ये भेजूँगा तो ये एन्क्रिप्टेड होगा। जब मैं ऐड की जगह 144 भेजूँगा तो ये क्या होगा, एन्क्रिप्टेड होगा। अब 144 पढ़ने से बहुत कम लोगों को समझ आएगी, शायद 1 या 2 लोग गेस कर सकें कि ये ऐड है, लेकिन ऑलमोस्ट 99% लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि ये ऐड है। उन्हें लगेगा ये नंबर है। इसको मैं क्या कहूँगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज़ को किसी और चीज़ के साथ क्या कर दिया है, तब्दील कर दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने ए को 1 के साथ तब्दील कर दिया, डी को 4 के साथ कर दिया और डी को 4 के साथ कर दिया। ये कैसे किया? अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में देखें, तो आपके पास ए जो है नंबर 1 पर आता है, तो मैंने 1 पे कर दिया। बी नंबर 2 पे आता है, सी नंबर 3 पर आता है और 4 किस पे आता है, डी किस पे आता है, 4 पे आता है। तो यानी जो उसकी पोज़ीशन थी इंग्लिश लैंग्वेज में, मैंने उस इंग्लिश लैंग्वेज के मुताबिक क्या कर दिया, इनको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी रिप्लेस कर दिया। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? रिप्लेस करना, ठीक है? तो मैंने क्या कर दिया, उनकी पोज़ीशन के मुताबिक क्या कर दिया, इन्हें रिप्लेस कर दिया। ठीक हो गया जी? सो दिस इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? सब्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई बेटे, हाथ खड़ा करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये थ्रू आउट दिस कोर्स चलते रहेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स का हमें समझना लाज़मी है और ज़रूरी है। जी, समझ आ गई? जी, इरफ़ान खान, जी सर, समझ आ गई। मुझे ज़रा समझाएँ ना थोड़ा-सा जल्दी से। सब्स्टिट्यूशन में सर क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन में हम सर किसी वर्ड को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, या नहीं, नंबर वगैरह या रिप्लेस कर ले, इस तरह से। कंपेयर नहीं, रिप्लेस कर देते हैं। जी, यानी अब जी मैं सर, रिप्लेस कर अल्फ़ाबेट देते नहीं हैं। लिखूँगा, मैं उसकी जगह नंबर लिखूँगा। लेकिन जी ठीक हो सर। गया, थैंक यू बेटे। लेकिन वो रिवर्सिबल भी होना चाहिए। रिवर्सिबल मीन्स कि अगर मेरे पास क्या आए 1 4 4 आए, तो मैं इससे दोबारा ऐड बना सकूँ। यानी वो मैकेनिज़्म ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जो रिवर्स भी हो सके। रिवर्स का मतलब है वापस अपनी हालत में भी आ सके। सो दिस इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन। जी, विसाल अशरफ, आपको समझ आई है बेटे? विसाल अशरफ, बेटा आपको समझ आई है? तो विसाल हैंड रेज़ कर सकते हैं। जी सर, भाई साहब। चलें, ठीक हो गया बेटे, थैंक यू, आपको मतलब समझ आ गई है। अच्छा, ठीक ठीक हो गया जी। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन जो होती है इसमें हम रिप्लेसमेंट करते हैं। हमने हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें नंबर्स में या नंबर्स को कैरेक्टर्स में या किसी और चीज़ को किसी और चीज़ में हम तब्दील कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ट्रांसपोज़िशन क्या होती है? ट्रांसपोज़िशन को हम देखते हैं। हमारे पास क्रिप्टोग्राफी में 2 तरीके होते हैं। एक तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है? ट्रांसपोज़िशन होता है। ट्रांसपोज़िशन हम उसी एग्ज़ाम्पल को लेते हैं, ऐड को। ठीक है, ये हमारे पास ऐड की एग्ज़ाम्पल आ गई। इधर आ लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया जी ए, ये मेरे पास आ गया डी,
और ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अगर ट्रांसपोजिशन क्या होता है? रीअरेंजमेंट। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है री अरेंज यानी मैंने चीज़ों को रीअरेंज करना है। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है रीअरेंजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरे पास अगर ऐड आया है तो मैं ऐड को कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, डी ए डी। अब कोई भी डी ए डी को पढ़ के ये नहीं कहेगा कि इसका मतलब है डैड, या मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, डी डी ए। ठीक है, अगर मैं डी ए कर दूंगा तो तब भी इसको कोई देख के ये नहीं समझ सकेगा कि ये क्या है, ये ऐड था। तो ट्रांसपोजिशन क्या होता है? ट्रांसपोजिशन का मतलब ये होता है जब हम चीज़ों को क्या कर सकें, उसकी उनकी पोजीशन चेंज कर सकें, उसे रीअरेंज कर सकें। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। इस ये भी क्रिप्टोग्राफी होती है, ये भी इंक्रिप्शन होती है, बिकॉज हमें इससे डैड से या डी डबल ए से ये नहीं पता चलता कि ये क्या है, ऐड। सिर्फ जो रिसीवर होगा उसके पास तरीका होगा या उसे पता होगा कि करेक्ट पोजीशन क्या है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक हो गया जी। सब्स्टिट्यूशन में हम रिप्लेस करते हैं, ट्रांसपोजिशन में हम क्या करते हैं? चीज़ों की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। क्लियर हो गया जी। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। तो जब हम क्रिप्टोग्राफी करते हैं या हम क्रिप्टोग्राफी पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। हम मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स अभी पढ़ना शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर में, आज की लेक्चर में। तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि क्या ये ट्रांसपोजिशनल है, यानी हम इसमें करेक्टर्स की पोजीशन को चेंज करेंगे, या हमारे पास ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है, यानी हम उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ कीज़। हमारे पास जो इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन होती हैं उसमें हमारे पास कीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में भी हम ज़रा इसको देखेंगे। आज लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया उसमें भी हमने इस पे रोशनी डाली कि हमारे पास कीज़ का बड़ा रोल होता है। अच्छा, अब जैसे हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन पढ़ते थे तो हमारे पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में सिंगल की होती थी, सिंगल की होती थी। वही एक की जो थी इन इंक्रिप्शन के लिए भी इस्तेमाल होती थी, वही की डिक्रिप्शन के लिए भी इस्तेमाल होती थी। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास एक की में दोनों साइड पर सेम की यूज होती है, लेकिन हमारे पास एक और टाइप ऑफ इंक्रिप्शन भी होती है जिसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में तो दोनों साइड पर सेम की इस्तेमाल होती थी, लेकिन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन ऐसी इंक्रिप्शन होती है जहां पर हमारे पास क्या होता है, दोनों साइड्स पर डिफरेंट कीज इस्तेमाल होती हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एसिमेट्रिक में हमारे दोनों साइड्स पर डिफरेंट कीज इस्तेमाल होती हैं। एक की से हम डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, दूसरी की से हम डेटा को डिक्रिप्ट करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल में क्या होता था, दोनों साइड पर सेम होती थी, इसलिए हम उसे सिमेट्रिक कहते थे। एसिमेट्रिक में क्या होता है, हमारे दोनों साइड्स पर डिफरेंट कीज इस्तेमाल होती हैं, एंड फॉर दैट रीजन इसे हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कहते हैं। तो हमारे पास ये टू कीज आ गई, और इसे एसिमेट्रिक को हम पब्लिक की इंक्रिप्शन भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। मोहम्मद अफाक जल्दी से बताएं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है? जी मोहम्मद अफाक बताएं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है? जी आवाज़ मेरी आ रही है अफाक? हाथ खड़ा करके बता दें सिर्फ आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है अफाक। अच्छा जी, हमज़ा आप बताएं, हमज़ा फजल आप बताएं, आवाज़ आ रही है? जी। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा हमज़ा मुझे बताएं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कौन सी होती है? सर बाइक पे हूँ सर, नहीं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज, लेकिन आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, यूसुफ खान आप बताएं जी, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है? सर जो जिसके जिसके पास हमारे पास दोनों तरफ एक सेम की यूज होती वेरी है गुड, उसको हम एक्सीलेंट।
दोनों साइड पर अगर मेरे पास सेम की इस्तेमाल हो तो वो हमारे पास सिमेट्रिक होती है, और अगर दोनों साइड पर डिफरेंट की इस्तेमाल हो तो वो एसिमेट्रिक होती है। ठीक हो गया जी, गुड। बेटे सीआर मौजूद है यहाँ पर, ज़रा हाथ खड़ा करें सीआर। हाँ जी, सीआर नहीं आए खुद। यूसुफ खान बेटे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं ना अभी मेरे अलावा, उनके बेटे नाम लिख लें और फिर मुझे आपने व्हाट्सएप करने हैं, ठीक है? क्लियर हो गया यूसुफ? हाथ खड़ा करके बता दें जी, क्लियर है ये? यूसुफ खान आवाज़ आ रही है? गुड, ठीक हो गया यूसुफ, आपने ना फिर मुझे ये लिख के बतानी है, ठीक है? सेंड कर देना व्हाट्सएप पे पिक्चर लेके, या टाइप करके भेज दें, जैसे भी आपको मुनासिब हो। अच्छा, तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो गई और एक हमारे पास ट्रांसपोजिशन हो गई। जी बेटा आप कुछ कह रहे हैं? सर अभी जो बंदे हाजिर है इसकी हाजिरी ले लेके नहीं, बाद में जो भी आया उसका भी नाम लिखूं? एक आप करें ना, एक तो अभी की बना लेना, और जो फिर बाद में आया तो उसको लेट लिख के ना, लेट नीचे लिख देना, ठीक? ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा कि हमारे पास जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है वो या सब्स्टिट्यूशन बेस होती है या ट्रांसपोजिशन बेस होती है। फिर हमारे पास की जो होती है वो एक की भी इस्तेमाल हो सकती हैं, दो कीज़ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है, हमारे पास जो टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट है, यानी जो हमने जिसको सिक्योर करना है, वो आप कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, एक को हम कहते हैं ब्लॉक साइफर और दूसरे को हम कहते हैं स्ट्रीम साइफर। स्ट्रीम साइफर, ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर क्या होती है? ब्लॉक में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डेटा ग्रुप में इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होता है। यानी ग्रुप का मतलब है, हो सकता है कि इसमें तकरीबन हो सकता है आपके पास 32 बिट्स हों, 32 बिट्स हों, यानी ये मेरे पास एक ग्रुप है। स्ट्रीम में क्या होगा, एक एक बिट क्या होगी, इनक्रिप्ट होगी या डिक्रिप्ट होगी। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप में हमारे पास क्या होता है कि हम एक ग्रुप ब्लॉक में हम ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करते हैं। स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, वन बाय वन हम क्या करते हैं, इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐड की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा, या हम लेट्स से पाकिस्तान की बात करें, क्या मैं तो प्रॉपरली लिखूं, लेट्स से हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या करें, तो ग्रुप में हमारे पास क्या होगा, मैं पी ए का एक ग्रुप बना लूँगा, के आई का बना दूंगा, एस टी का बना दूंगा, ए एन का बना दूंगा, यानी मेरे पास इसमें भी फिर ग्रुप्स बन जाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रीम साइफर होगी तो मैं पी को अलहदा इनक्रिप्ट करूंगा, ए को अलहदा करूंगा, के को अलहदा करूंगा, आई को अलहदा करूंगा, एस को। तो अगर मैं अलहदा अलहदा करूंगा तो बेटे वो क्या होगी, स्ट्रीम साइफर होगी। और अगर मैं कंबाइन फॉर्म में करूंगा तो वो क्या होगी, आपके पास ब्लॉक साइफर होगी। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया जी, इसमें आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास हम जब भी किसी भी एक एल्गोरिदम को देखेंगे तो उसमें हम तीन चीज़ों को देखेंगे। पहली चीज़ देखेंगे क्या वो सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसपोजिशन पे काम करती है। दूसरी चीज़ देखेंगे क्या वो एक की या दो कीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़ हम देखेंगे क्या वो आपके पास स्ट्रीम साइफर है, यानी स्ट्रीम साइफर का मतलब है क्या वो एक एक करेक्टर को या एक एक बिट को करती है, या वो है ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर मींस कि क्या वो ग्रुप्स की फॉर्म में डेटा को इनक्रिप्ट करती हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास एक किस्म का अटैक होता है, और ये जो अटैक होता है, ये जो होता है ये किसी भी किस्म की इंक्रिप्शन को ब्रेक कर सकता है। मैं दोबारा बताता हूँ, हमारे पास एक किस्म का अटैक होता है, और वो जो अटैक होता है वो किसी भी किस्म की इंक्रिप्शन को ख़त्म कर सकता है। उस अटैक का नाम होता है ब्रूट फोर्स। उस अटैक का क्या नाम होता है, ब्रूट फोर्स। ये लिखा हुआ भी है, ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसमें हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ असल में है क्या, या इसका प्लेन टेक्स्ट क्या है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि मुझे कहा जाता है कि एक शख्स है, ठीक है, उसका जो पासवर्ड है
वो 3 कैरेक्टर्स पर है, यानी एक ये हो गया और एक इसी तरह का एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब वो 3 स्टार्स आ गए। अब मुझे कहा जाता है कि ये तीनों की तीनों स्टार जो है ना, ये क्या है, नंबर्स हैं। तीनों की तीनों स्टार्स क्या हैं, ये नंबर्स हैं। तो इनकी जो रेंज होगी ना या ये 3 बिट्स हैं, ठीक है, ये आपके पास बिट्स हैं। तो इनकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं बेटे? अगर मैं बिट्स करूँ तो बेटे ये 000 हो सकते हैं, या ये 001 हो सकते हैं, या ये 010 हो सकते हैं, या ये 011 हो सकते हैं, या ये 100 हो सकते हैं, या ये 101 हो सकते हैं, या ये 110 हो सकते हैं, या ये 111 हो सकते हैं। तो अगर ये 3 बिट हैं, तो अगर मैं ब्रूट फोर्स अप्लाई करूं, तो ब्रूट फोर्स का मतलब होता है कि तमाम कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर ले, तमाम कॉम्बिनेशन। अगर ये बिट्स है ना, तो बेटे 3 बिट्स के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? 8। 3 बिट्स के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2⁻³ के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 8। ये मैंने 2 यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि ये बाइनरी है। ये 2 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि ये बाइनरी है। और मैंने ये 3 क्यों लिखा है? बिकॉज यहाँ पर क्या है, 3 बिट्स हैं। अगर 4 होती तो मैं 4 लिखता, अगर 5 होती तो मैं 5 लिखता, अगर 2 होती तो मैं 2 लिखता। क्योंकि ये 3 है, ये स्टार जो है 3 है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? 3 लिखा। क्लियर हो गया बेटे? तो अगर ब्रूट फोर्स की बात करें, तो ब्रूट फोर्स एक ऐसा अटैक होगा कि पहले वो ये ट्राई करेगा, पहले वो ये ट्राई करेगा, फिर ये ट्राई करेगा, फिर ये ट्राई करेगा, फिर ये सारे करेगा, और डेफिनेटली 3 बिट्स में इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन तो हो नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम कॉम्बिनेशन उसमें कितने हैं? 8। तो जब 8 कॉम्बिनेशंस में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, तो डेफिनेटली ये वाला कोड जो होगा क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, यानी ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ब्रूट फोर्स अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसमें हमारे पास किसी भी चीज़ के तमाम कॉम्बिनेशंस हम ट्राई करते हैं, तमाम पॉसिबिलिटीज़ हम ट्राई कर लेते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो डेफिनेटली आपके पास वो जो चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। क्लियर हो गया जी? अब तो हम करते क्यों नहीं हैं? मतलब ये भी आता है ना कि अगर ब्रूट फोर्स अटैक इतना ही पावरफुल अटैक है जिससे हर कोई चीज़ ब्रेक हो सकती है, तो हम करते क्यों नहीं? बेटे हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो करोड़ों और अरबों के हिसाब से होते हैं। जैसे आप इंक्रिप्शन कर रहे हैं, और अगर आप इसको देखें ना, 2⁻32 करें, अगर आपकी की का साइज़ 32 हो, तो इसमें कॉम्बिनेशन करोड़ों में बनते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन किस में बनते हैं? करोड़ों में। और अगर आप की का साइज़ 32 बिट से हटाकर 64 बिट कर दें, तो ये अरबों और खरबों की बात आ जाती है। तो ब्रूट फोर्स है तो एक ऐसा अटैक जिससे कोई भी की ब्रेक हो सकती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ब्रूट फोर्स अटैक एक ऐसा अटैक है जिससे कोई भी की, इंक्रिप्शन की या डिक्रिप्शन की, क्या हो सकती है? ब्रेक हो सकती है। लेकिन हमारे पास जो की लेंथ होती है वो बताती है कि ये ब्रेक होगी कि नहीं। अगर मैं की लेंथ को 32 बिट्स रख दूं, यानी 32 बिट्स पर मेरी की हो, तो वो करोड़ों की बात होती है, करोड़ों और अरबों की बात होती है। और ये बात करें 64, तो ये खरबों में जाता है। तो वो कॉम्बिनेशंस तमाम निकाल कर अप्लाई करना, उसमें आगे हम जाके देखेंगे आज, उसमें सालों के हिसाब से दिन लग जाते हैं कि हम करें। तो इसलिए ब्रूट फोर्स अटैक जो होता है इतना प्रेफर नहीं किया जाता। तो अगर आपसे कोई पूछे ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, तो बेटे ब्रूट फोर्स अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसमें हम तमाम कॉम्बिनेशंस की के ट्राई करते हैं, ताकि हमारा जो है जो हमारा की है हम उसको फाइंड आउट कर सकें। लेकिन ये एक अच्छी टेक्निक नहीं होती, बिकॉज हमारे पास जो की का साइज़ होता है वो एक बड़ा साइज़ होता है, और उसके तमाम कॉम्बिनेशन को ट्राई करने में बहुत हमें टाइम लगेगा। हमारे पास कंप्यूटर्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि हम इसको कर सकें। ठीक हो गया? ये बात आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा, दूसरा हमारे पास होता है क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस जो होता है, इसमें हमारे पास हम कोई इंटेलिजेंट तरीका इस्तेमाल करते हैं हम की को फाइंड आउट करने के। इंटेलिजेंट तरीका क्या हो सकता है? जैसे हमने बात की थी फिशिंग की। फिशिंग में ये होता है कि आपको एक ईमेल आ जाए और आप ईमेल पे क्लिक करें और आपसे कहा जाए पासवर्ड चेंज करें, और आपको लगे कि ये एक्चुअल फेसबुक है, लेकिन वो एक्चुअल फेसबुक ना हो, वो क्या हो, कोई फेक साइट हो। तो वो एक इंटेलिजेंट तरीका है। अब उसमें आपकी की ब्रेक करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो की आपको खुद ही मिल जाएगी।
या आपसे आपकी सोशल इंजीनियरिंग एक टेक्निक होती है जिसमें आपको आपके दोस्त, आपके जान पहचान वाले आपका पासवर्ड या की को हैक करते हैं। अच्छा, ब्रूट फोर्स से बचने के लिए अक्सर आपने वेबसाइट में देखा होगा, वो कहते हैं कि जी आपका जो पासवर्ड है उसमें आपके पास कैपिटल लेटर भी हों, आपके पास स्मॉल लेटर्स भी हों, ठीक है, स्मॉल लेटर्स भी हों, आपके पास नंबर्स भी हों, न्यूमेरिक्स भी हों और आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों, ठीक है? तो अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें हैं तो आपके पास क्या होगा, आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा। वो क्यों कहते हैं स्ट्रॉन्ग होगा? बिकॉज़ आपके पास कॉम्बिनेशंस बढ़ते जाते हैं। बिट की बात करें तो बिट के तो 2 कॉम्बिनेशन होते हैं ना, इसलिए उसकी बेस भी 2 होती है, लेकिन अल्फ़ाबेट 26 हैं, नंबर मेरे पास 10 हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स मेरे पास अलग हैं, स्मॉल कैरेक्टर्स मेरे पास अगेन 26 हैं। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जितनी मेरे पास पासवर्ड की लेंथ ज़्यादा होगी प्लस मेरे पास कॉम्बिनेशन ज़्यादा होंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ब्रूट फोर्स मुश्किल हो जाएगा। क्रिप्ट एनालिसिस जैसे हमने थोड़ी देर में पहले हमने देखा कि इट इज़ एन इंटेलिजेंट वे विद द हेल्प ऑफ व्हिच में हम क्या कर सकते हैं, हम बेहतर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। ठीक होगी जी। तो यहाँ पर ये ब्रूट फोर्स को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। अब अगर हम बात करते हैं ब्रूट फोर्स की, आपको समझ तो आ गई होगी। आगे जाके जब हम मॉडर्न एन्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो बेटे हमारे पास उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है, जिसे डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड को हम डीईएस भी कहते हैं। फिर हमारे पास एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है जिसे हम एईएस कहते हैं। डीईएस में जो आपके पास की लेंथ है वो 168 है, यानी खरबों और खरबों में की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नॉर्मल जो डीईएस है उसमें 56 है, इसका जो एक बड़ा ट्रिपल डीईएस का वर्जन है उसमें 168 है। फिर एक और हमारे पास एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है जिसमें एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड कहते हैं, जिसे हम एईएस कहते हैं। तो इसमें आपके पास क्या है, 128 बिट्स है। तो अगेन इट्स अ बिग कॉम्बिनेशन जो आपका मुश्किल से खत्म होगा। ठीक हो गया जी। अब आपके सामने ये चार्ट गिवन है कि अगर मेरे पास की का साइज होगा इतना 32 बिट्स होगा, यानी मेरे पास की का साइज 32 बिट्स होगा, तो बेटे ये तकरीबन करोड़ों में आपके पास वैल्यू जाएगी। और आप अगर एक इसकी डिक्रिप्शन देखेंगे तो इसकी डिक्रिप्शन जो है वो कितने अरसे में पॉसिबल है। इसकी डिक्रिप्शन है 35.8 मिनट्स में ये डिक्रिप्ट हो सकते हैं, चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप क्या करें, इसका साइज सिर्फ बढ़ा दें 32 बिट्स से 56 बिट्स पर, तो ये अगेन खरबों में चली जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू किस में चली जाएगी, खरबों में चली जाएगी। और फिर इसको ब्रेक करने में आपको 1,142 ईयर्स लगेंगे। यानी अगर आप एक नॉर्मल कंप्यूटर पे इसको करेंगे तो 1,142 साल लगेंगे इसको ब्रेक करने में। अच्छा, अगर आप इसकी कर दें 128, तो बेटे ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये मैं बोल भी नहीं सकता। और फिर इसमें आपके जो साल हैं वो तो आपको सदियां लगेंगी, और फिर ये बढ़ते जाएं तो आप देखें कि ये बात कहाँ से कहाँ बढ़ जाती है। ठीक हो गया, ये एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स निकाले हुए हैं, ठीक है। और तो ये आप समझ जाएं तो ब्रूट फोर्स अटैक जो एक ऐसा अटैक है तो पॉसिबल, वो तमाम कॉम्बिनेशंस को ब्रेक कर सकता है, लेकिन मुश्किल ये होती है कि उसमें साल बड़े लगते हैं। हाँ, अगर आपने कॉम्बिनेशन बनाया है, हो सकता है कि आप लकी हों, तो दूसरे तीसरे कॉम्बिनेशन पे ट्राई करने से आपके पास क्या हो जाए, आपके पास वो ब्रेक हो जाए। लेकिन ऐसा कम ही पॉसिबल होता है, क्योंकि मोस्टली जो टेक्निक्स होती हैं वो कोई ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो मुश्किल से ब्रेक हों। ठीक हो गया जी। फिर आपके पास आ जाता है क्रिप्ट एनालिसिस। इसमें आपके पास ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, साइफर टेक्स्ट, नोन साइफर टेक्स्ट ओनली, जिसमें हम इंक्रिप्शन और साइफर टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, हम गेस करते हैं कि इसका डिक्रिप्ट करने की। नॉन प्लेन टेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आया है 144। हमें पहले से पता था, हमने एक अपना डायरी बनाई हुई थी जिसमें हमने एक दफ़ा पहले ही कभी क्या किया था, इसको डिक्रिप्ट किया था, तो उससे बना था ऐड ADD। तो जब मेरे पास 144 आएगा तो मेरे पास नॉन प्लेन टेक्स्ट होगा, यानी मुझे पहले से पता था
तो मैं 144 को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दूंगा, ऐड। तो यानी अगर मुझे पहले से पता होगा तो क्रिप्ट एनालिस्ट एक ऐसी टेक्निक होती है जो इंटेलिजेंट वे होती है। अब मैं इस पर ब्रूट फोर्स अप्लाई करूंगा तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर मुझे पहले से पता था इसका ये होगा तो मैं जल्दी से कह दूंगा जी ये ऐड है। चोजन प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, आपने खुद एक प्लेन टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने ए बी सी को सेलेक्ट किया और जो इंक्रिप्शन टेक्निक थी उससे इसे कन्वर्ट किया तो आपके पास आ गया जी 1 2 3, और आपने इसको देख के इसको देखा तो आपने कहा जी ये तो आपके पास 1 2 3 है, डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ है तो इसको कर ले। या आपके पास आ जाएगा चोजन साइफर टेक्स्ट। चोजन साइफर टेक्स्ट क्या होता है कि आपने क्या किया, इंक्रिप्शन जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है उससे हम आपने क्या बनाया, ठीक है। और फिर चोजन टेक्स्ट क्या होता है कि आपके पास जो टेक्स्ट आया है उसकी बेस पर आप देखें कि क्या हो सकता है। इन शॉर्ट आपके पास जो क्रिप्ट एनालिस्ट टेक्निक्स होती हैं ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें आप क्या करते हैं, कोई इंटेलिजेंट तरीका निकालते हैं डेटा को ब्रेक करने का, डेटा को ब्रेक करने का यानी डेटा को हैक करने का, की फाइंड आउट करने का, ठीक है। सो ब्रूट फोर्स में तमाम कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और क्रिप्ट एनालिस्ट में आप क्या करते हैं, कोई इंटेलिजेंट कोई ज़हीन तरीका निकालते हैं कि आपको तमाम के तमाम कॉम्बिनेशंस क्या करने पड़े, ट्राई ना करना पड़े। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें आ गई, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है अनकंडीशनल सिक्योर वर्सेस कंप्यूटेशनल सिक्योर। अनकंडीशनल सिक्योर हम जरा पढ़ लेते हैं। टू मोर डेफिनेशंस आर वर्थ टू नोट। An encryption scheme is unconditionally secure if the ciphertext generated by the scheme does not contain enough information to determine uniquely the corresponding plain text, no matter how much ciphertext is available. Unconditionally secure का मतलब है कि अगर आपके पास एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसने आपके पास प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनाया है, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनाया है, और आप पूरी कोशिश कर लें कि आप उस साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट की तरफ जाना चाहें, और अगर आप ना जा सके तो इसे आप क्या कहते हैं, अनकंडीशनली सिक्योर। इसको आप क्या कहते हैं, अनकंडीशनली सिक्योर। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपके पास जितना भी साइफर टेक्स्ट मौजूद हो, आप वापस साइफर टेक्स्ट की मदद से प्लेन टेक्स्ट में वापस ना जा सकें, दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनली सिक्योर। कंप्यूटेशनली सिक्योर का क्या मतलब है, an encryption technique said to be computationally secure if either of the foregoing two criteria are met. पहला क्राइटेरिया क्या है, the cost of breaking ciphers exceeds the value of encrypted information. आपने क्या किया है, आपने जितनी भी रिसोर्सेज अप्लाई किए हैं वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन की इतनी वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी ये जो टाइम है ना, इस टाइम को कम करने की बजाय मैं एक कंप्यूटर की जगह 10 कंप्यूटर लगाता हूँ, लेकिन मैं असलम का पासवर्ड फाइंड आउट करके रहूँगा। तो क्या असलम का पासवर्ड की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने एक कंप्यूटर की जगह 10 कंप्यूटर खरीद लिए? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास जो जिस चीज़ को आप हैक कर रहे हैं उसकी वैल्यू इतनी है जितना आपने उसमें इन्वेस्ट किया है। और फिर दूसरी चीज़ कि क्या जो आप एक वैल्यू को डिक्रिप्ट कर रहे हैं विदाउट हैविंग द की, आप एक हैकर हैं, आप वैल्यू को डिक्रिप्ट कर रहे हैं विदाउट हैविंग द की, क्या उसको ब्रेक करने में उतना टाइम लगेगा? हो सकता है उसको ब्रेक करने में आपके पास साल लग जाए, हो सकता है उसको ब्रेक करने में आपके पास महीना लग जाए, हो सकता है उसको आप ब्रेक करने में आपके पास एक दिन लग जाए। तो क्या उसकी इतनी वैल्यू है कि आप उतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर आपके पास कंप्यूटेशनली सिक्योर है। कंप्यूटेशनली सिक्योर होने का मतलब है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसकी वैल्यू कम है और आपकी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है, या आपकी जो इंफॉर्मेशन आप ब्रेक करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा और उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड कंप्यूटेशनल सिक्योर। अच्छा बेटे, हमारा जो है टाइम ख़त्म हो रहा है। फर्स्ट सेशन का मैं आपका वेट कर रहा हूँ, दूसरे सेशन में आप मुझे ज्वाइन करें, मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू।